दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत को जितना दिग्भ्रमित हमारे जर्नलिज्म ने किया है, किसी ने नहीं किया। अक्सर नेताओं पे ये इल्ज़ाम लगते हैं कि भाई आप जो हैं दिग्भ्रमित करते हैं, समाजों में विघटन करते हैं, होता भी है। लेकिन जर्नलिज्म का काम था कि कोई सा भी विभाग, कोई सा भी संस्थान, कोई सा भी पद पे बैठा हुआ इंसान यदि कोई गलती करता है तो जर्नलिज्म ने, कानून ने, संविधान ने यह कहा था कि आपकी जिम्मेदारी है कि उसको बताया जाए। लेकिन फिलहाल जर्नलिज्म और एंकर्स और रिपोर्टर्स क्या रोल अदा करना ये आपको मालूम है। सत्ता की चाटुकारिता कितनी कर चुके हैं, एक कम्युनिटी को कितना बदनाम कर चुके हैं, ये आप जानते हैं। और इसका खमियाजा भुगतना पड़ता कि इनका जो शक्ल है वो कुत्ते से मिला करके अक्सर दिखाई जाती है। सोशल मीडिया पर चले जाइए, जितने भी देश के बड़े एंकर्स हैं, ज्यादातर 90% उनकी शक्लें अलग और पिग की अलग, दोनों को मिला करके बनाया जाता है। ये कंडीशन हो गई पत्रकार की। और अब पत्रकार को धक्के लगने लगे हैं भारत के बाहर से भी। दुबई की राजकुमारी ने धक्का दिया किसको? सुधीर को, जो जी न्यूज का डीएनए चलाता है। उसको कहा निकलिए बाहर। ये मेरे शब्द हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक प्रोग्राम से बाहर कर दिया और कहा किस आतंकवादी को बुलाया जा रहा है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, पढ़कर सुनाऊंगा, ट्वीट भी दिखाऊंगा उस राजकुमारी का जिसने कहा सुधीर को बाहर कीजिए इस प्रोग्राम से। ये आदमी सिर्फ नफरत फैलाने का काम करता है। ये डूब के मर जाने वाली बात है उस पत्रकार के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि राजकुमारी ने बुलाया तो निमंत्रण बहुत बड़ी बात है। बात ये चल रही है कि एक आम आदमी हो या राजकुमारी हो, जब वो तुम्हारे बारे में ऐसी राय रखने लगता है कि तुम पत्रकार ना होकर दलाल हो, तब बाहर निकाल दिया जाए किसी प्रोग्राम से, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि डीएनए करो और डीएनए करके बताओ कि साहब मैंने तो ये काम किया, देश की तरक्की के लिए मैंने ये काम किया और मेरे साथ हो ये रहा है। तो पता चलना चाहिए। लेकिन आपके चश्मे का एक चीज बिल्कुल बंद है, एक आंख खुली हुई है। आपको दिखाना चाहता हूं, मैं उनका ट्वीट से शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उदित राज चिंतक हैं, दलित चिंतक हैं, सांसद भी रहे, भाजपा में रहा, भाजपा को छोड़ के आ गए। उन्होंने लिखा तिहाड़ी भाई सुधीर चौधरी को अबू धाबी के सम्मेलन से बाहर कर किया कि इस आतंकी को इजाजत नहीं। आतंकी का शब्द मैंने यूं इस्तेमाल किया था। इस आतंकी को इजाजत नहीं। मोदी जी की 7 साल से चंपूगिरी की है, अब इन्हें इनकी लाज बचाना चाहिए। मोदी जी को अब इनकी लाज बचाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ट्वीट जो दुबई की राजकुमारी ने किया, HNFQ, आपके ट्विटर की मैं बता रहा हूं। इन्होंने कहा सुधीर चौधरी ड्रॉप्ड फ्रॉम द पैनल ऑफ स्पीकर एट द अबू धाबी चार्टर्ड अकाउंट्स। एक अबू धाबी के अंदर एक प्रोग्राम होने वाला था चार्टर्ड अकाउंट्स का, HDFC के, उसमें CEO वगैरह थे और भारत के बहुत लोग प्रतिनिधित्व उसका कर रहे हैं। फौरन ही वहां की राजकुमारी आई और उन्होंने कहा इसको कैसे रखा है बीच में। अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको एक दूसरे अखबार की खबर दिखाता हूं जिन्होंने इसको विस्तार से लिखा और आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से बाहर किया। मिल्लत टाइम्स ने इसको छापा बहुत अच्छी तरीके से और उनके शब्दों को मिल्लत टाइम्स ने छापा कि UAE की राजकुमारी ने सुधीर चौधरी को बताया आतंकवादी, जर्नलिस्ट, पैनलिस्ट की सूची से किया बाहर। अब आगे देखिए, हिंद बिन्त फैसल अल कासिम जो UAE की राजकुमारी हैं, उन्होंने भारत के विवादास्पद एंकर सुधीर चौधरी को दुबई आमंत्रित करने पर कड़ी आलोचना की। साथ ही राजकुमारी की शिकायत के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने उन्हें स्पीकर लिस्ट से हटा दिया है। उन्होंने सुधीर चौधरी को अपने टीवी कार्यक्रम के माध्यम से इस्लामोफोबिया को बढ़ाने वाला बताया और उस आयोजक को भी फटकार लगाई जिसने इस्लामोफोबिया फैलाने वाले जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी को दुबई में आमंत्रित किया था। सुधीर चौधरी को एक आतंकवादी के रूप में संबोधित करते हुए संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी ने आयोजक को याद दिलाया कि कैसे विवादास्पद टीवी एंकर नियमित रूप से इस्लाम और उसके अनुयायियों को बदनाम कर रहा था। राजकुमारी ने ट्वीट किया, ये लिखा है कि 2019 और 2020 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज़ पर शो चलाया जिसमें उसने नागरिकता कानून का विरोध करने वाले आंदोलनकारी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। राजकुमारी ने कहा, अरे राजकुमारी जी, मुसलमानों के खिलाफ क्या जहर उगला था? ये तमाम सिख और तमाम किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे के सारे बॉर्डर पे बैठे, इनको भी आतंकवादी बता दिया। आप कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। अरे इनकी सत्ता के सामने, मोदी जी के सामने और सामने जो भी आएगा, जो सवाल करेगा उसे ये एंटी नेशनल बता देते हैं। किसी भी आंदोलन को दागदार बनाने का काम इन्होंने RSS से लिया हुआ है। सीख रखा है कि किसी भी आंदोलन को दागदार करके देश के बाकी भोले लोगों के सामने आतंकवादी, एंटी नेशनल, चीन से फंडेड, कनाडा से फंडेड, पाकिस्तानी बता दो और उनको फिर उखाड़ के फेंक दो, आसान हो जाता है। आप कह रहे हैं मुसलमान, हाँ इसमें भी कोई दो राय नहीं किया है,
लेकिन उन्होंने तो नूर भी नहीं छोड़ा भाई, जो किसान देश की नींव है। हालांकि उनकी जीत हो गई। बहरहाल 2019 और 20 में सुधीर चौधरी ने जी न्यूज पर शो चलाया था, जिसमें उन्होंने नागरिकता कानून का विरोध करने वाले आंदोलनकारी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला था। राजकुमारी ने कहा कि इस एंकर ने शाहीन बाग और देश के अन्य हिस्सों में नागरिकता कानून का विरोध कर रहे नेतृत्व मुस्लिम छात्रों और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए फर्जी खबरें चलाई थी। डूब के मर जाइए सुधीर चौधरी, आपको धक्के लग रहे हैं, कुछ टाइम बाद आपको हर जगह से धक्के लगे। ये आपके उस पर प्रोग्राम की तस्वीर है जिसको ट्वीट किया यहाँ की राजकुमारी, हैंड FQ उनका नाम है, लेडी वॉल्वेट HFQ। सुधीर चौधरी इज अ हिंदू राइट विंग एंकर known for his deeply Islamophobic shows that target India 200 million Muslim। सुधीर चौधरी हिंदू राइट विंग एंकर है। एंकर को क्या मतलब है राइट विंग और लेफ्ट विंग का? एंकर तो एंकर होना चाहिए, सही को सही बोल दे। एंकर नोन किस बारे से जाने, डीपली किस बारे में जाना जाता है? डीपली इस्लामोफोबिक शोज दैट टारगेट 200 मिलियन मुस्लिम, जो 200 मिलियन मुस्लिम्स को टारगेट कर। मैनी ऑफ हिज प्राइम टाइम शो, ज्यादातर उसके शो हैव डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड द रियल वर्ल्ड वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम। ज्यादातर उसके जो प्रोग्राम होते हैं सुधीर चौधरी, अरे सुधीर तुम्हें मालूम नहीं सुधीर को कह रही हो, कितने एंकर्स की बातें करेंगे यहाँ। सारे इसके प्रोग्राम जो होते हैं वो ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये है जहां पर इसको बुलाया गया था, अब इसको आउट कर दिया। आगे लिखती हैं, यूएई की राजकुमारी ने आयोजक इंडियन चार्टर अकाउंट एसोसिएशन के अबू धाबी चैप्टर से सवाल किया कि वो मेरे शांतिपूर्ण देश में इस्लामोफोबिया और नफरत क्यों ला रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सुधीर चौधरी अपने इस्लामोफोबिक शो के लिए जाना जाता है और भारत के 200 मिलियन मुसलमानों को निशाना बनाता है। उसके कई प्राइम टाइम शो ने देश भर के मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा में सीधे तौर पर योगदान दिया है। राजकुमारी ने अपने ट्वीट में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स इंडिया को टैग करते हुए कहा कि आप यूएई में, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहा राजकुमारी ने, कि आप उन लोग उसको एसोसिएशन के जो अधिकारी उनसे कहा कि आप यूएई में एक असहिष्णु आतंकवादी क्यों बुला रहे हैं। सुधीर चौधरी भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भारतीय टीवी एंकरों में सबसे आगे रहा है, जिसे अक्सर लैप डॉग या टीवी अपराधियों के रूप में जाना जाता है। आगे मैं बता दूं, राजकुमारी की इस शिकायत पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने सुधीर चौधरी को स्पीकर लिस्ट से बाहर कर दिया। दरअसल दुबई में 50 साल पूरे होने की खुशी में एक प्रोग्राम आयोजन कर रहा था दुबई, जिसमें उन्होंने सुधीर चौधरी को पैनलिस्ट तौर पर आमंत्रित कर लिया था, लेकिन दुबई की राजकुमारी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कोरोना काल में NRC CAA के प्रोटेस्ट के समय सुधीर ने मुसलमानों के खिलाफ जो जहर उगला था, इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया को इसकी शिकायत करके उन्होंने स्पीकर की लिस्ट से बाहर करा दिया है। सुधीर चौधरी मुसलमानों के खिलाफ जहर बकते आए हैं। राजकुमारी नहीं चाहती कि ऐसी मानसिकता के लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा बने। इसको ट्वीट किया शम तवरेज कासमी, मिल्लत टाइम चलाते हैं, अरब देशों में खुदा करे कुछ ऐसे ज़मीर रखने वाले लीडर्स पैदा हो जाएं, चूंकि अरबों की हालत भी आपको मालूम है। बहरहाल अब हम आपको अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। देखिए, ये सुधीर चौधरी और ये तमाम तरह के एंकर्स, चाहे मौलाना साद का प्रोग्राम हो वो जो चला था, या CAA का मामला हो, या पेंडेमिक के दौरान हो, इन्होंने अपने आप को टोटल मरकूज यानी कि कंसंट्रेट कर दिया था सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी के बारे में जहर फैलाने के लिए, सिर्फ एक वजह से कि सत्ता से सवाल ना पूछे जाएं। मोदी जी, योगी जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से सवाल ना हो, सिर्फ ये बताया जाए देश की 100 करोड़ जनता को 20 करोड़ को अलग हटा के ये जो 20 करोड़ हैं इन लोगों ने थूक थूक कर जिहाद फैला दिया। थूक जिहाद, बताइए, अभी अमन चोपड़ा नाम का एक व्यक्ति ये थूक जिहाद लेकर आया, उसकी शक्ल साफ सुथरी रोजाना शेप बना के वो बैठता है, अंदर से कितना काला है। काश वो अपने आप को धोकर बैठ जाए तो थूक जिहाद नहीं चलाता। अरे भाई, कभी लैंड जिहाद चलाते हैं, कभी लव जिहाद चलाते हैं। अरे यार, ये 10 सालों से जिहाद कहाँ से आ गया? अफगानिस्तान में रहते हो। ये इन एंकर्स की देन थी, चूंकि सिर्फ मोदी जी, योगी जी, भारतीय जनता पार्टी, RSS का एजेंडा, इसको हटा दें। लेकिन इसकी लड़ाई लड़ने वाले राशिद जहीर नहीं है, इसकी लड़ाई लड़ने वाले विनोद दुआ है, अभिसार शर्मा है, रवीश कुमार है, और ये तुम्हारा संदीप है, संदीप चौधरी, ये तमाम लोगों ने, और NGOs के लोग और इंडिपेंडेंट नागरिक। देखिए, फिर मेरी कहीं मैं डोवाल जी पे चला जाऊंगा, लेकिन बहरहाल मैं बताना चाहता हूं कि इनकी लड़ाई लड़ने वाले उन 100 करोड़ लोगों में ज़्यादातर लोग मुस्लिम की और कमज़ोर की लड़ाई लड़ने वालों में, जिनको ये
जानवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इन एजेंडों की वजह से। अब इनकी बेइज्जती होती है कि यू आर आउट फ्रॉम द दुबई, यू कांट अटेंड दैट पर्टिकुलर जो एसोसिएशन का जो वो हो रहा है उसको आप नहीं कर सकते, जाइए बाहर। आपको डूब के मर जाना चाहिए कि आपको धक्के लगते हैं, और ये धक्के आप निकल कर तो जाइए, जरा ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए। आप जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कृषि कानून के बाद गांवों से निकाला गया है, आप चले जाइए। आपकी हिम्मत नहीं है, आप एयर कंडीशन स्टूडियो छोड़ करके आप ज़मीन पे चले जाएं, क्योंकि आपको रियल आपकी बात पता चल जाएगी कि आप एक पर्टिकुलर वर्ग के पेस टाइट करने की कितनी ज़्यादा जो है तरगीब देते हो, कितना ज़्यादा उसको प्रवोक करते हो। और बाकी शरीफ लोगों को, अरे हिंदू धर्म, हिंदुइज्म शांति का संदेश देता है हज़ारों लाखों साल से। आप लोग क्या करेंगे, लेकिन आपकी कोशिश को हमेशा दरकिनार किया जाएगा कि आप उस हिंदुइज्म के मानने वाले हिंदुओं को असहिष्णु बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए खैर, तो आप उनको बनाने की कोशिश कीजिए। हमने आपको खबर बताई कि आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ मैं हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।